हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच में एक एक्सरसाइज चल रही है जिसे एक्सरसाइज वरुणा कहा जाता है। तो इसको लेकर कुछ पिक्चर्स जो हैं फ्रेंच कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट करी गई, साथ ही साथ कुछ मेजर डेवलपमेंट को टीज किया गया। तो इनके द्वारा पिक्चर्स को पोस्ट करने के साथ साथ लिखा गया समथिंग बिग इज कमिंग बिटवीन आवर टू नेवीज। तो इस चीज को लेकर स्पेकुलेशंस आने लगे कि हो सकता है रफाल एम को लैंड कराया जाए आईएनएस विक्रांत पे, क्योंकि इसके स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिले हैं कुछ रिपोर्ट्स में कि रफाल एम इंडियन नेवी की चॉइस हो सकता है MRCBF कंपटीशन में। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि रफाल एम और FA-18 सुपर हॉर्नेट पार्टिसिपेट कर रहे थे इंडिया के MRCBF कंपटीशन में, जिसके अंतर्गत एयरक्राफ्ट चूज किए जाने थे INS विक्रांत के लिए। तो करीबन 26 के आसपास एयरक्राफ्ट लिए जाने हैं। दोनों ही एयरक्राफ्ट ने अपने स्की जंप ट्रायल्स दिए और उसके बाद न्यूज़ ये आना चालू हो गई कि रफाल एम इंडियन नेवी का प्रेफरेंस है। तो इस एक्सरसाइज में इस अपॉर्चुनिटी को देखा जा रहा है कि हो सकता है रफाल एम को एक्चुअल में कैरियर लैंडिंग कराकर उसकी परफॉर्मेंस को प्रूव कर लिया जाए। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, क्योंकि फ्लाइट ट्रायल्स जो हैं INS विक्रांत से फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के वो अभी तक चालू नहीं किए गए हैं। तो जो एक्सपेक्टेड पहली लैंडिंग और टेक ऑफ होगा वो MiG-29K से होना चाहिए। उसके बाद ही किसी और एयरक्राफ्ट का नंबर आ सकता है, क्योंकि अभी तक जितने भी डेक पे टेस्ट हुए हैं ये MiG-29K को ही लेकर हुए हैं। तो रफाल को डायरेक्टली यहाँ पर लैंड कराना काफ़ी ज़्यादा बोल्ड मूव हो जाएगा, क्योंकि अभी फिक्स्ड विंग कैरियर ऑपरेशंस के लिए INS विक्रांत सर्टिफाइड नहीं है। बाकी बात करें टच एंड गो की, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। तो ये एक्सरसाइज करीबन 20 जनवरी तक चलने वाली है और यहाँ पर इंडियन नेवी के MiG-29K भी पार्टिसिपेट करेंगे फ्रेंच नेवी के रफाल एम के साथ। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने के लिए। पर रफाल एम के लैंडिंग और टेक ऑफ की पॉसिबिलिटी INS विक्रांत से ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ये बात हम आपको बता दें कि रफाल एम ने स्की जंप ट्रायल्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। साइज में अगर हम विंग स्पैन को हटा दें तो ये MiG-29K से भी छोटा है, और अगर हम MiG-29K का एक्सटेंडेड विंग स्पैन भी कंसीडर करें तो ये उससे कम ही आता है। तो एक छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया मैच है, इसलिए फ्रेंच चार्ल्स डे गोल में अच्छे खासे नंबर इन एयरक्राफ्ट के आ जाते हैं। तो MiG-29K से ये कई स्टेप आगे होगा, चाहे हम बात करें मनोवरेबिलिटी की, कैरिंग कैपेसिटी की या फिर ऑनबोर्ड सेंसर्स की। बाकी कंपैरेटिवली जो अवेलेबिलिटी रेट है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो एक काफ़ी अच्छी चॉइस है रफाल एम। बाकी इस एक्सरसाइज में एडवांस एयर डिफेंस ड्रिल्स, टैक्टिकल मनोवर्स, सरफेस फायरिंग, रिप्लेनिशमेंट के साथ साथ दूसरे मैरीटाइम ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पर जो रफाल इंडियन नेवी को ऑफर किया जा सकता है ये F4.2 वर्जन हो सकता है, क्योंकि F4 वर्जन जो है वो अभी बनाए जा रहे हैं और जब तक इंडियन नेवी की सर्विस में रफाल ज्वाइन करेंगे तब तक F4.2 वर्जन जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स F3R वर्जन रफाल की यूज करती है, जो कि इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ आते हैं। पर इंडियन नेवी को जो वर्जन मिलेंगे ये F4 वेरिएंट होंगे, जो कि फर्दर अपग्रेड है F3R के। और इनके F4 वर्जन होने के पीछे रीजन ये है कि अभी जितने भी रफाल डेसॉ एविएशन के द्वारा बनाए जाने हैं सारे के सारे F4 वर्जन ही होने हैं। इवन फ्रेंच एयरफोर्स के और इनकी नेवी के जो पुराने रफाल हैं इनको भी F4 स्टैंडर्ड पे अपग्रेड किया जाना है। यहाँ तक कि जो UAE और इंडोनेशिया के रफाल्स हैं ये भी F4 स्टैंडर्ड के होने वाले हैं। ये चीज़ हम आपको बता दें कि F4 स्टैंडर्ड के भी डिफरेंट टाइप्स होंगे। 2022 यानी कि पिछले साल से ही जो रफाल B, C और M वेरिएंट हैं फ्रेंच नेवी और फ्रेंच एयरफोर्स के F4.1 वर्जन में अपग्रेड किया जा रहा है, और 2027 में यही एयरक्राफ्ट F4.2 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किए जाएंगे, जिसके लिए ऑर्डर 2019 में ही दे दिया गया था। तो F4.2 स्टैंडर्ड के जो रफाल हैं इनका ऑर्डर इसी साल दिया जाएगा, जो कि 2027 से 2030 के बीच में डिलीवर किए जाएंगे। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि जो F4.1 और 4.2 अपग्रेड है ये डिफरेंट अपग्रेड नहीं है, ये सेम अपग्रेड्स के ही डिफरेंट स्टेप है। जैसे कि जो F4.1 अपग्रेड है इसमें इम्प्रूव्ड रेडार जो है लगाया जाएगा, साथ में बेटर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले होगा, और जो फ्रंट सेक्शन ऑप्ट्रॉनिक्स हैं यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट करके रेंज को एनहेंस किया जाएगा, और जो IRST सेंसर है ये लॉन्गर रेंज में स्टेल्थ टारगेट को पहचानने में सक्षम होगा। साथ में नए वेपन पैकेज को भी इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन की मीका मिसाइल्स यहाँ पर लगाई जाएगी, जिन्हें मीका NG कहा जाता है।
और एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस के भी यहाँ पर अपग्रेड्स मिलेंगे। साथ में जो 4.2 अपग्रेड होगा वहां पर एनहेंस्ड नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसके अंतर्गत फास्टर रेट में डेटा ट्रांसफर मिलेगा लॉन्गर रेंजेस के लिए। साथ में सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाया जाएगा। तो ये एयरक्राफ्ट ट्रू सेंस में नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में सक्षम होगा। ये चीज हम आपको बता दें कि 2021 में ही F4.1 स्टैंडर्ड के रफाल के ट्रायल्स फ्रेंच नेवी ने शुरू कर दिए थे और F4.1 स्टैंडर्ड के रफाल M की जो डेक लैंडिंग है ये दिसंबर 2021 में ही हो गई थी। तो टेक्नोलॉजिकली भी अगर आप यहाँ पर देखें तो रफाल M F4.1 जो है ये FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 से अच्छा खासा आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर कोई डाउट ही नहीं था कि रफाल एक ज्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है FA-18 सुपर हॉर्नेट के कंपैरिजन में। तो जो डाउट था वो खाली कंपैटिबिलिटी को लेकर था, क्योंकि रफाल M के जो विंग्स हैं ये फोल्ड नहीं होते और विंग एरिया ऑलमोस्ट 11 मीटर चला जाता है। तो INS विक्रांत की लिफ्ट में फिट कैसे होगा जिसकी चौड़ाई करीबन 9 मीटर की बताई जाती है। ऑल्दो ये हम गेस कर रहे हैं, पर इंडियन नेवी को डसॉ एविएशन ने डेफिनेटली ये चीज डेमोन्स्ट्रेट करी होगी। हमारे स्पेकुलेशंस हैं कि विंग टिप हार्ड पॉइंट्स को रिमूव करके और थोड़ी सी अरेंजमेंट को एडजस्ट करके हो सकता है इसकी लिफ्ट पे इस एयरक्राफ्ट को फिट किया जा रहा हो। तो खाली अगर हम फोल्डिंग विंग मैकेनिज्म को हटा दें, बाकी अगर आप इसका विंग स्पैन MiG-29K और FA-18 सुपर हॉर्नेट के विंग स्पैन से कंपेयर करेंगे अनफोल्डेड कॉन्फ़िगरेशन में, तो सबसे छोटा आपको रफाल का ही मिलेगा। तो MiG-29K और FA-18 सुपर हॉर्नेट के कंपैरिजन में रफाल एक ज्यादा कॉम्पैक्ट प्लेटफॉर्म है, जो कि हमारे एक छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से इसे ज्यादा सुटेबल बना देता है और हम इसके ऑलमोस्ट उतने ही नंबर कैरी कर पाएंगे जितने MiG-29K कैरी किए जाते हैं INS विक्रांत द्वारा। इसके कंपैरिजन में FA-18 सुपर हॉर्नेट एक ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है। भले ही आप विंग को फोल्ड कर दे, लेकिन उसकी लंबाई जो है रफाल से ज्यादा है। साथ में रफाल को लेकर कॉमनैलिटी आ जाती है एयरफोर्स के साथ, और MRFA कंपटीशन के अंतर्गत अगर एयरफोर्स रफाल को ही चूज करती है तो इसका सपोर्ट और प्रोडक्शन लाइन ये दोनों इंडिया आ जाएंगी। तो फ्यूचर को भी दिमाग में रखते हुए इसकी सर्विसेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी ज्यादा आसान पड़ेगी। तो एक मेजर पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं रफाल के फेवर में ही जाते हैं। बात करें फोल्डिंग विंग मैकेनिज्म की, तो इसके चांसेस कमी नजर आते हैं कि रफाल के साथ फोल्डिंग विंग मैकेनिज्म डसॉ ऐड करेगा, स्पेशली इंडियन नेवी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर संख्या है वो खाली 26 की है। तो ये भले ही INS विक्रांत में फिट हो जाए, पर INS विक्रमादित्य में फिट होगा इसके चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। और क्योंकि नेवी अपना कमिटमेंट TED-BF फाइटर को दे चुकी है, तो इसके नंबर 26 से ज्यादा बढ़ेंगे इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम एग्जिस्ट करती है। ये जरूर हो सकता है कि जो दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है वो अगर TED-BF से पहले आ गया तो स्टॉप गैप के तौर पर रफाल M के एक्स्ट्रा ऑर्डर दे दिए जाएं, वरना खाली INS विक्रांत से ऑपरेट करने के लिए 26 के ऊपर इसके नंबर पड़ेंगे। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा स्लिम है। ऑल्दो यहाँ पर जो इंडिजिनस वेपन्स का इंटीग्रेशन है इसकी पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है। आई होप यहाँ पर चीजें क्लियर हुई हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।